मैंने आप लोगों से कल पूछा था कि मुझे आदिपुरुष देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। लगभग 80% लोगों में आपने कहा कि नहीं देखनी चाहिए, बहुत ही गंदी है। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट ये भी थे कि हाँ देखनी चाहिए, ताकि आप रिव्यू दे सको और उस रिव्यू से बाकी के जो लोग हैं वो कम से कम ये देखने से बच जाए। तो उनकी बात भी मुझे सही लगी। मैं पहुंच गया मूवी देखने। सोचा था पहले मैंने कि 1 मिनट का मैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब मैं वहाँ थिएटर में पहुंचा और मूवी स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने से लेकर इंटरवल तक जो मेरी हालत हुई, और जब मुझे इंटरवल में ही थिएटर को छोड़कर बाहर भागना पड़ा, मैं समझ गया कि 1 मिनट के रिव्यू वीडियो से तो इसका काम नहीं चलेगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो बॉलीवुड हमारे धर्म के साथ कर रहा है। तो ये वीडियो आप शेयर जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और पूरा वीडियो जरूर देखना। एक बात ये भी थी कि ये वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आज की जो हमारी जनरेशन है और जो नई जनरेशन आने वाली है, अगर वो लोग इस मूवी को देखेंगे तो उनके मन में श्री राम जी, माँ सीता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी की एक ऐसी छवि बनेगी जो एक्चुअल है ही नहीं, जो बननी नहीं चाहिए, और आदर की जगह उनके मन में पता नहीं उनके लिए क्या उत्पन्न हो जाए। इस मूवी की रेटिंग मैं आपको पहले ही दे देता हूँ 10 में से। मैं कितनी रेटिंग दूंगा इस मूवी को? मैं 10 में से -10 रेटिंग दे रहा हूँ। -10। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी फिल्में देखी है, बहुत फिल्में देखी है, हॉलीवुड भी देखी है, बॉलीवुड भी देखी है और चाइनीज़ भी देखी है, लेकिन इस तरह का कचरा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, इसलिए -10 रेटिंग में इसको दे रहा हूँ। इस मूवी के बारे में बुरी बातें बताने के लिए तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें 1-2 अच्छी बातें भी हैं, उनको मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि वो जल्दी फिनिश हो जाए। पहली अच्छी बात तो ये है कि श्री राम जी वाला जो सॉन्ग है वो बहुत अच्छा है। वो जब भी आता है मन को, कानों को सुकून मिलता है। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है वो। दूसरा, कुछ कुछ जगह पे इन्होंने 3D सीनरीज बनाई हुई है, आर्टिफिशियल सीनरीज बनाई हुई है। कहने का तो वो आर्टिफिशियल है, लेकिन बहुत ही अच्छी है। तो सीनरीज वहाँ इस मूवी में देखी जा सकती है और इसको एडमायर करना तो ज़रूरी होगा। तीसरी जो अच्छी चीज़ है वो मेरे लिए, खुद के लिए अच्छी थी। आप लोगों की शुभकामनाओं से और भगवान की कृपा से जो मेरे बगल वाली सीट थी वो हनुमान जी की थी, जो उनके लिए रिजर्व की थी। तो इससे अच्छी तो क्या बात होगी। अब आते हैं इस मूवी के एक्चुअल रिव्यू पर। इस मूवी को देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये फिल्म राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की महिमा को कम करने, उनको असहाय सा दिखाने और रावण की महिमा मंडल के लिए ज़्यादा बनी है। फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि नायक श्री राम जी नहीं बल्कि रावण है। दूसरी बात इस मूवी की है कि ये श्री राम जी, माता सीता को भगवान की तरह नहीं दिखाते, आम आदमी की तरह दिखाया है बिल्कुल, और असहाय आम आदमी की तरह दिखाया है। तो आने वाली जनरेशन अगर इस फिल्म को देखेगी तो क्या सोचेगी? वो राम जी के और सीता माता के लिए उनके मन में वो आदर, सत्कार, भक्ति भाव थोड़ी जगेगा। वो तो सोचेगी ये कोई नायक है, ये कोई जैसे किसी उपन्यास में कोई नायक होता है उस तरह के नायक की तरह ये इनको देखेंगे। तो उल्टा वो धार्मिक होने की बजाय, वो अपने धर्म के पास आने की बजाय, अपने इतिहास की इज्जत करने की बजाय वो तो उनसे दूर चल जाएगी। वो तो इनको किससे कहानियां मानेंगी नई जनरेशन हमारी। सबसे पहला सीन तो ब्रह्मा जी का आता है। बिल्कुल मॉडर्न लुक वाले ब्रह्मा जी है, जैसे कोई मॉडर्न पुजारी होता है। ना तो मुकुट है, ना 4 मुंह है, ना 4 हाथ है, ना वो कमल पे विराजमान है। नॉर्मल आदमी की तरह एक जमीन पर खड़े हैं और पूरा पुजारी वाला लुक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शिव तांडव लिखने वाला अति ज्ञानवान, अति महापंडित और भयंकर बुद्धिमान रावण यहाँ दिख जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आदि पुरुष का रावण तो वैसा है ही नहीं भैया। बेचारा बहुत ही छपरी सा रावण है। इतने इतने से बाल है उसके, स्पाइकी कट वाले, और यहाँ पे 2 अलग से उसने कट और लगा रखे हैं। ना वो ताज पहनता है, ना उसके पास कुछ सोना, ना उसकी लंका में कुछ सोना, बल्कि लंका तो एक कोयले की जैसी बड़े बड़े पत्थरों की बनी हुई है। और मेघनाथ वो पूरे शरीर पे टैटू रखता है। आदि पुरुष का जो रावण है वो बेचारा वेल्डिंग करता है यार। सोचो, वेल्डिंग करता है वो। रावण जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन आदि पुरुष वाला जो रावण है उसको मीट का पूरा शौक है। ज्ञान के नाम पर वो छपरियों वाले डायलॉग देता है, और बेचारे के पास पूरी फिल्में पहनने के लिए एक ही कपड़े थे। रहता लंका में जहाँ पे गर्मी पड़ती है, लेकिन फर का कोट पहनता है। मतलब ये लोग कंसेप्ट कहाँ से लाते हैं यार? सोचो, ये लोग कंसेप्ट कहाँ से लाते हैं? गर्मी में रहने वाला आदमी फर का कोट पहन रहा है। रावण को अपार शिव भक्त कहा जाता है, लेकिन जो आदि पुरुष वाला रावण है ना, वो तो ऐसे रुद्राक्ष तोड़ देता है ऐसे करके। और सोने के लिए ढंग का बेड नहीं है, सांप बिछे हुए रहते हैं, उन पे सोना पड़ता है। लाइक बेचारा बड़ा ही दयनीय स्थिति में है रावण तो यार। असली रावण ही सोच रहा होगा कि अच्छा हुआ राम जी ने मार दिया उसको, वरना ये वाला काम वो देखता तो उसकी तो हालत ही खराब हो जाती। सबसे ज्यादा अन्याय जो उन्होंने किया है वो माँ सीता की वेशभूषा के साथ किया है। माता सीता प्रेम, करुणा, त्याग की एक मूर्त है और आज की नारियों के लिए एक आदर्श है। लेकिन आदि पुरुष की जो माता सीता है वो इस तरह के कपड़े पहनती है और भगवान श्री राम को नाम से राघव बुलाती है। और पूरी पिक्चर में जो वनवास वाला सीन है वो वनवास वाला सीन नहीं बल्कि एक पिकनिक वाला सीन लगता है। एंजॉय कर रहे हैं, नावों पे घूम रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, कोई वनवास वाली कोई फीलिंग ही नहीं है उसमें। इन्होंने बीच में एक सीन डाल रखा है कि जो हैरी पॉटर के दम पिशाच होते हैं वैसे भूत प्रेत श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी पे हमला कर देते बिना किसी बात के, और हजारों की संख्या में। ऐसा रामायण में कहाँ लिखा है? वो कौन से राक्षस थे? इन्होंने हमला क्यों किया? हमला करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था?
कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सीधा हमला कर देते हैं और राम जी एक एक तीर मारते हैं, जिसके तीर लगता है वो भाप की तरह उड़ जाता है। अरे भाई कुछ टूट के मर के नीचे भी गिर रहा होगा, कोई उसका मुकुट ही नीचे गिर जाए, किसी के कपड़े नीचे गिर जाए, लेकिन नहीं, वो तो हवा हो जाता है मारते ही, गायब भी हो जाता है। क्योंकि हम लोगों में तो दिमाग नहीं है ना, हमको थोड़ी पता है कि किसी को भूत को मारोगे तो उसके पेट में जाएगा, खून निकलेगा ना, गायब होता है वो तो सीधा ही। प्रभास मेरे बहुत ही प्रिय एक्टर है, लेकिन ना तो ये फिल्म उनके साथ में न्याय कर पाई और ना ही वे राम के कैरेक्टर के साथ में न्याय कर पाए। वे बड़े दुखी से राम लगते हैं, उनके चेहरे पे वो तेज नजर ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे वो बाहुबली से राम बनने के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उस स्ट्रगल में ही वो पूरी मूवी निकल गई, वो अच्छे से राम बन ही नहीं पाए। और ऐसी बात नहीं है कि मूंछ और दाढ़ी लगा दी तो इसलिए वजह से वो राम नहीं लग रहे, ऐसी बात नहीं है। हमने राजा मौली जी वाली मूवी में भी राम जी को दाढ़ी और मूंछ के साथ देखा था और कैसे थिएटर में भयंकर घूस बम्स आ गए थे, सोचिए। अरे वहीं से ही कॉपी मार लेते यार। और भगवा वगवा जो भी दिख रहा है ना आपको, वो सब पोस्टर में दिख रहा है। मूवी एकदम डार्क शेड में है और ऑरेंज कलर के कपड़े भी अच्छे से ऑरेंज नहीं है उनके, जबरदस्ती हो तो बाद में कलर चेंज किया है। राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ पे पता नहीं लेदर क्यों पहनते हैं, लेदर का एक कवच सा पहन रखा है जो सिर्फ कंधे को प्रोटेक्ट कर रहा है, बाकी चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे कवच का क्या मतलब है जो एक ही चीज़ को प्रोटेक्ट करे, दूसरे कंधे को भी प्रोटेक्ट कर लेते यार। राम जी को इतना दयनीय दिखाया है, इतना प्रॉब्लम में दिखाया है इस मूवी में कि आप सोच नहीं सकते। राम जी के सामने रावण सीता माता को लेके चला जा रहा है और वो कुछ कर नहीं रहे, उसके पीछे पीछे भाग रहे जंगल में कि हाँ वो लेके जा रहा है, वो उड़ रहा है, वो लेके जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे। और जटायु वहीं की वहीं लड़ाई कर रहा है और गिर के कट के वहीं पड़ गया और रावण जी ने उसका अंतिम संस्कार भी जला के उसको कर दिया। और ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने तो एज इट इज बनाई है। अरे भाई ऐसा कहाँ था कि राम जी के सामने ही वो रावण ले गया था उनको, सीता माता को, और वो कुछ कर नहीं पाए। राम जी के एक बाण में इतनी शक्ति थी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एकदम से हिल जाए। रावण की इतनी हिम्मत थी कि वो सीता माता को लेके चला जाए। जिस शिव धनुष को सीता माता जब बच्ची थी वो उठा के खेलते खेलते इधर उधर रख देती थी, वो धनुष उस रावण से उठा तक नहीं था। और जिन राम जी ने वो शिव धनुष तोड़ दिया था उनके सामने वो सीता को ले गया। यार मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो? अब लोग क्या बोलेंगे इस मूवी को देख के, देखो देखो राम जी के सामने रावण ले गया था सीता माता को, राम जी कुछ कर नहीं पाए। अब इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कन्वर्सेशन की स्प्राउट हो, बिगिनिंग हो उनकी, इसलिए इस तरह की मूवी बना दी। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है और एकदम तेज में ही उनका स्वरूप हमने रामानंद सागर जी की रामायण में देखा था। लेकिन आदि पुरुष के लक्ष्मण जी वैसे नहीं है। पहली बात तो उनका नाम लक्ष्मण बताया ही नहीं है, शेष बोलते हैं सब उनको, शेष। अरे क्या बचपन से वो सबको बता रहे थे क्या कि मैं शेषनाग का अवतार हूँ, मेरे को सब शेष ही बोलो? भाई भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं, तो इसका मतलब आप कोई दूसरी देश वाला पूछेगा कि मैं कहाँ रहते हो, तो मैं सोने की चिड़िया में रहता हूँ, मैं उस देश में रहता हूँ जो सोने की चिड़िया, ये ऐसे बोलते हैं? सीधा बोलेगा भारत में रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ। तो नाम जब लक्ष्मण है तो लक्ष्मण बोलो ना। यहाँ सबके नाम चेंज है। राम जी का नाम राघव है, सीता माता का नाम जानकी है, हनुमान जी का नाम बजरंग है और लक्ष्मण जी का नाम शेष है। माना कि इस नाम से भी उन्हें जाना जाता है, लेकिन राम जी का नाम लेने में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्यों राम नाम नहीं लिया आपने? इस पूरी मूवी में जो राम जी का नाम आपको सुनेगा वो इस सॉन्ग में है और पूरी मूवी में कहीं राम का नाम ही नहीं है। जो अपने आप को दशरथ नंदन कहते थे वो बोलते मैं इक्ष्वाकु वंश का राघव। अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम, मजाक है क्या? राम नाम लेने में इतनी दिक्कत क्यों है तुम्हें? लक्ष्मण जी का अवतार बहुत ही सुस्त है, बहुत ही सुस्त, और मुश्किल से उनको कोई 10 डायलॉग मिले हैं, मुश्किल से 10 डायलॉग। इस मूवी में जामवंत जी पता है कौन है? 4 पैरों पे चलने वाला एक भालू, एक नॉर्मल भालू जो 4 पैरों पे चल रहा है। कपड़े तक नहीं पहने उन्होंने, 4 पैरों पे चल रहा है, खाली जैकेट सी कुछ पहन रखी ऊपर, बाकी 4 पैरों पे चल रहा है वो। जामवंत जी इतने महाबलशाली थे, कृष्ण तक को उन्होंने चुनौती दी थी, उनको इन्होंने एक नॉर्मल भालू बना दिया, नॉर्मल भालू। और सबसे बुरा इन्होंने हनुमान जी के साथ किया, हनुमान जी के कैरेक्टर के साथ में इतना बुरा किया इन्होंने, आप सोच नहीं सकते। आप सोचोगे कि इस मूवी में आपको वानर देखने को मिलेंगे, ना जी, एक भी वानर नहीं है इसमें, खाली हनुमान जी एक वानर है। बाकी सुग्रीव और बाकी इनकी जितनी भी जनता थी, जितनी भी इनकी सेना थी, सब या तो बंदर है या चिंपांजी या गोरिल्ला है, और वो भी 3D वाले, रियल वाले नहीं, 3D वाले, लो क्वालिटी 3D वाले गोरिल्ला। मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि राम जी के साथ में बंदर वगैरह ही थे, वानर तो क्या होता है? तो भाई हनुमान जी अलग थे और सुग्रीव अलग था क्या? जब हनुमान जी को एक इंसानी रूप में आपने वानर दिखाया है पूंछ के साथ, तो सुग्रीव को क्यों आप चिंपांजी या गोरिल्ला दिखा रहे हो? और वो भी राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स की मूवी से चुरा के। इन्होंने दम पिसास तो चुरा लिया हैरी पॉटर से, वानर चुरा लिए इन्होंने प्लेनेट ऑफ द एप्स से, लड़ाई के सीन चुरा लिए इन्होंने एवेंजर्स से, डायलॉग इधर उधर से कॉपी मारे हैं। और रावण की सेना में पता है कौन है? राक्षस नहीं है, ऑक्स है, वो इन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग से चुरा लिया। मतलब एक मूवी को, रामायण को बनाने के लिए जिनको रामायण या रामचरित्र मानस पढ़नी थी,
उन 2 ग्रंथों को छोड़ के इन्होंने हैरी पॉटर कॉपी मार ली, प्लेनेट ऑफ द एप्स कॉपी मार ली है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कॉपी मार ली है, एवेंजर्स कॉपी मार ली, लेकिन जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा इन्होंने। हनुमान जी के लिए कहा गया है, कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंड जनेऊ साजे। लेकिन आदि पुरुष वाले हनुमान जी वैसे नहीं लगते हैं। ना तो इनके मुकुट है, ना कोई शरीर पर आभूषण है, बल्कि मुंह भी एक नॉर्मल वानर की तरह नहीं है, बल्कि मुंह में हवा सी भर रखी है। ऐसे हनुमान जी है यहाँ पे, और नीचे दाढ़ी है, ऊपर बाल पीछे। तो ऐसा लग रहा है कि ये वाले हनुमान जी हिंदू भी है कि नहीं है। हिंदू नहीं लग रहे यहाँ के हनुमान जी। सोचो, हनुमान जी हिंदू नहीं लग रहे। हनुमान जी के लिए भी ये भी कहा जाता है कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी बेको आतुर, दूसरी चौपाई अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। जब रावण माता सीता को ले जाता है और राम और लक्ष्मण दोनों वन में जाते हैं ढूंढने के लिए सुग्रीव को, तो हनुमान जी इन दोनों की परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि ये कहीं मायावी तो नहीं है। लेकिन मूवी में उल्टा ही है। मूवी में लक्ष्मण जी उनकी परीक्षा लेते हैं उस टाइम, और क्वेश्चन क्या पूछते हैं परीक्षा में कि 10 आदमी एक घर को बनाने में 10 दिन लेते हैं, तो 5 आदमी कितने दिन लेंगे उसको बनाने में। सोचो, इस तरीके से तो डायलॉग है इस मूवी का। और इसका जवाब भी हनुमान जी दे नहीं पाते, वो फनी सा जवाब देते हैं। जिनको हम विद्यावान गुणी अतु चातुर बोलते हैं, वो उस चीज का क्वेश्चन का जवाब नहीं देते। और क्वेश्चन भी देखो क्या थर्ड क्लास है, पांचवी कक्षा के लेवल का, उससे भी नीचे का। हनुमान जी के कैरेक्टर के साथ तो इतना अन्याय हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। ये वाला जो सीन है कि आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप। अरे चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ। हनुमान जी क्या इस तरह की बोली बोल सकते हैं? जब लंका से हनुमान जी वापस से माता सीता से मिलकर लौट रहे होते हैं, बोलते हैं कि हे प्रभु, माता जानकी आपकी राह देख रही है, इससे पहले कि रावण से कोई अनहोनी हो जाए, जाकर माता सीता को बचा लीजिए। रावण की इतनी औकात थी कि माता सीता के साथ अनहोनी कर दे। वो टच भी कर पाया था कि माता सीता को इतने टाइम। एक तिनके से माता सीता रावण को भस्म कर सकती थी, और ये बोल रहे हैं कि कुछ अनहोनी हो जा रही है। भाई साहब, शर्म तो कर लो यार, थोड़ी इतनी सी शर्म तो कर लो यार कम से कम। मूवी बना रहे हो आप रामायण पे। विभीषण भाई साहब एक डायलॉग मारते हैं इस मूवी में, भैया भैया आप अपने काल के लिए एक कालीन बिछा रहे हैं। वाह विभीषण जी, ये किस डायरेक्टर ने डायरेक्ट करी है, किस राइटर ने इसके संवाद लिखे हैं। अरे यार, कुछ थोड़ा 1-2 चीज़ें पढ़ ही लेते यार। और इतनी बुरी हालत हो रही थी, नहीं पढ़ा जा रहा था, वो आंखें काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता, तो रामानंद सागर वाली रामायण ही देख लेते यार। ये जरूरी था क्या इस तरह के घटिया लो क्लास 5वीं 6ठी स्टैंडर्ड से कम के छपरियों के डायलॉग इसमें डालना? तो रोड साइड छपरी होते हैं ना, वो भी नहीं मारते ऐसे डायलॉग तो यार। आजकल बहुत पुराने हो गए यार ये डायलॉग, तो बहुत पुराने छोटे मोटे छपरियों के डायलॉग है। अब याद आ रहे क्या तुमको ये? अरे डायलॉग छपरियों के बनाने होते तो कुछ अच्छे ही बना लेते, मेरे से बोल देते, मैं लिख देता भाई। इन लोगों ने 600 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर चीजें कॉपी करने में लगाए हैं। इन्होंने रिसर्च में 0 मेहनत करी है। कि शायद भारत की जो जनता है वो राम जी का जो स्वरूप अपने मन में, अपने हृदय में वास करके रखती है, उनके मन में जो बैठा हुआ है, उसको हटा के और ये वाली चीज़ डाल दें। लेकिन कब तक इस तरह क्रिएटिव लिबर्टी और एंटरटेनमेंट के नाम से हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ होती रहेगी? कब तक होती रहेगी आप बताओ मुझे। 100 करोड़ है ना, कब तक इस तरह की खिलवाड़ होती रहेगी? इतिहास के साथ तो बहुत पहले ही खिलवाड़ हो चुका है, आज़ादी के टाइम। अरे ये तो हमारा धर्म और इतिहास का मिक्स है, ये तो हमारी धार्मिक भावना है, ये तो ग्रंथ है हमारे। इनके साथ भी तुमको एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव लिबर्टी करनी है। किसी और धर्म ग्रंथ या किसी और धर्म की चीज़ों के साथ में तो मैंने कभी आपको क्रिएटिविटी करते हुए नहीं देखा। कभी एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए आप लोगों को देखा नहीं कि आप इसमें इस तरह से छेड़छाड़ कर दो। बॉलीवुड में हिंदुओं की साड़ी को सेक्सुअलाइज किया गया हमेशा। कभी किसी और धर्म के कपड़ों को आपने सेक्सुअलाइज होते देखा? नहीं। तो ये सारी क्रिएटिव लिबर्टी हमारे साथ में क्यों होनी है? क्यों एंटरटेनमेंट के नाम पे हम ही क्यों झेले यार सब कुछ? और दूसरे लोग नहीं है इस देश में? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सेंसर बोर्ड के होते हुए ये मूवीज पास कैसे हो जाती है। गलती तो हम 100 करोड़ हिंदुओं की है ना। इतने लोग होते हुए पूरा सिस्टम है, 100 करोड़ हम हैं, पूरा सिस्टम है, लेकिन ये मूवीज सेंसर बोर्ड से भी पास होती है, रिलीज भी होती है, लोग इसको देखने भी जाते हैं, इनको पैसा कमाने का भी पूरा मौका मिलता है, हमारी धार्मिक भावनाएं छेड़छाड़ करने का भी पूरा मौका मिलता है, और हमारे गालों पे एक जोर का थप्पड़ मारने का भी मौका मिलता है कि ये तुम्हारी औकात है, तुम्हारे राम भगवान के लिए हमने ये कर दिया, तुम्हारी हिम्मत है तो कुछ करके दिखा दो। और हम अपने आप को 100 करोड़ कहते हैं। और कब तक ये हैशटैग बॉलीवुड बॉयकॉट, हैशटैग आदि पुरुष बॉयकॉट, ये सोशल मीडिया पे करने से क्या हो जाएगा यार?
तो ये बॉयकॉट ही किस तरह का, जो लोग इस तरह की मूवीज़ लिख रहे हैं, जो इस तरह की मूवीज़ डायरेक्ट कर रहे हैं, जो एक्टर इस तरह की मूवीज़ में काम कर रहे हैं, क्या उनका 10 साल तक बॉयकॉट नहीं होना चाहिए हर किसी मूवी का? चाहे वो किसी मूवी में काम करे, वो मूवी देखो मत। उनको मूवी में काम करने का अधिकार नहीं छीनना चाहिए? क्या हमें इस चीज़ का विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? क्या किसी मामले में केस दर्ज नहीं होना चाहिए? अरे केरला स्टोरी थी, उसको तो राज्यों ने बैन कर दिया। वो तो सत्य घटना पे थी ना, और सत्य ही दिखाया था उसमें, और जो असली सत्य था उसका तो बहुत छोटा पार्ट दिखाया है, फिर भी बैन करने की हिम्मत थी। अरे हमने क्या करा दिया? और ये पिक्चर कैसे रिलीज हो रही है? पूरे भारत में एक साथ में बैन होनी चाहिए, बैन नहीं हो रही है।